राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश के 28 लाख पथ विक्रेता अब सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में हैं। पथ विक्रेता एकता संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पथ विक्रेता एकता संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रत्नेश उपाध्याय ने भोपाल में प्रेस को जानकारी देते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रदेश के 28 लाख पथ विक्रेता साल 2014 से अपनी मांगों के निराकरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रत्नेश उपाध्याय ने कहा कि पथ विक्रेताओं की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। वेडिंग जोन, लाइसेंस, मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। भोपाल 28 लाख पथ विक्रेता 2014 से इंतजार में, नहीं मानी मांग तो हाईकोर्ट जाएंगे। परिवार सहित सड़क पर उतरने की चेतावनी है। 28 लाख पथ विक्रेताओं का सब्र टूटा, सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। जैसा कि हमारा फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मध्य प्रदेश चैप्टर है, प्रदेश का पथ विक्रेता एकता संघ, जो कि आए दिन हम किसी न किसी क्षेत्र में कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी जागरूकता अभियान, कभी पेड़ पौधों का मामला है, कभी स्वच्छता का मामला है, कभी सस्ता का मामला है। इसी विषय में आज हमने विदेशी जो है ना और अवैध मिलावटी जो खाद्य पदार्थ और अवैध जो सामग्री, उसको लेकर हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। जागरूकता अभियान का सेमिनार इसका नाम दिया है। खाद्य पदार्थों में देखिए, या बहुत सारे आवेदनिक तौर से आज जो अवैध व्यापार भी, जीएसटी वगैरह जो विदाउट बिल सरकार को भी नहीं मिल रहा है और यहाँ भी दूसरों के शरीर पे वो थोपा जा रहा है। तो इन्हीं सबको लेकर के आज हमने जागरूकता अभियान, जिसमें से हमारे जिला अध्यक्ष भी आए थे अभी पार्टी के, अर्थशास्त्री हमारे आरजी द्विवेदी जी भी आए थे और सैकड़ों की तादाद में हमारे व्यापारी बंधु भी लगे हुए। इन्हीं के साथ और विभिन्न फुटकरों के मामले हैं, उसको भी हमने रखा है। रेहड़ी पटरी वालों की भी कुछ समस्या हमारी है, तो उसको भी मांग में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड की, जैसा कि पूर्व में शिवराज जी ने एक तात्कालिक जब मुख्यमंत्री थे तो लाल परेड ग्राउंड में घोषणा की थी, हमने उसकी भी मांग रखी है कि जब हमारा बोर्ड बन जाएगा, जो बोर्ड की उन्होंने घोषणा की थी, तो उस बोर्ड के माध्यम से हमारी सारी समस्याएं खुदरा व्यापारियों की उस बोर्ड के माध्यम से हम अपना समाधान करते रहें। अभी हमारे पास मंच तो है, हमारा बैनर है, पोस्टर है, संघ है, संगठित है, लेकिन सरकार तक हम उन मुद्दों पे मजबूती के साथ नहीं पहुंच पाते जो उस बोर्ड के माध्यम से भी पहुंचेंगे। कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। बहुत सारी हमारे वेंडरों में तो इसका तो सरकार को भी समझना चाहिए कि हम 2 वक्त की रोटी कैसे कमा रहे हैं और किस परिस्थितियों में स्ट्रीट वेंडर फुटपाथ पे रह के भी वो खुद अपना परिवार जीवन यापन करता है। हालांकि सरकार को इस दिशा में कुछ ना कुछ करना चाहिए। बीच में एक बार नगर निगम केरोसिन की बात कर रहे थे, बोले केरोसिन से क्या होगा सर? कितना केरोसिन आप एक स्ट्रीट वेंडर दोगे? आप देखिए, आप आज भी 7 रुपये 5 रुपये में समोसा खिला रहा है, जो आप बड़ी होटलों में जाते हो 20 से 25 रुपये में। हमारे ठेले पे आप जाइए 10 से 15 रुपये में भरपेट नाश्ता हो जाता है, 20 रुपये में बढ़िया पेट भर भोजन कर सकते हैं आप। 25 ऐसी व्यवस्था। लेकिन सिलेंडर में अभी सरकार का देखिए, अभी तो जो विदेशी बाहरी आवक जावक का था, युद्ध स्तर का जो चल रहा था तनातनी, उसके कारण हुआ था। अभी देखिए कार्यक्रम सरकार करेगी जब तो पथ विक्रेता का अध्यक्ष पद लिए तब से हम इसमें कार्य कर रहे हैं। हमारी भी एक छोटी सी पान की दुकान है, मैं भी बसाव करता हूँ। सभी लोगों से ये कहता हूँ कि हम लोग जितने भी छोटे व्यापारी संघ के लोग हैं, हम लोगों को परेशानी तो है, हर समय परेशानी रहती। कभी भी किसी भी घटना कब भी हो जाए, हम लोग रात 24 घंटा में चिंता में रहती है कि कभी कोई भी नगर निगम, कोई भी कर्मचारी, कोई भी दारू पी के, कोई चीज़ें, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार से की भी कार्रवाई होती है लगातार। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, दुख तो रहता है। एक बार आदमी जब दिक्कत आती है तो उसको तो बार बार लगता है कि कभी कभी कहीं न कहीं अतिक्रमण आ जाएगा, कोई भी नशे में आ गया, कोई भी, मतलब हर प्रकार की दिक्कतें होती। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे गरीब वर्ग जो अपने छोटे छोटे परिवार को पाल रहे हैं, समोसा से, सब चीज़ें से, चाय से, तो सरकार से यही है कि गरीबों के लिए उनके अलग से व्यवस्था बनाई जाए, उनके लिए अलग से कोई एक मार्केट खोला जाए, दुकान खोली जाए, उनके लिए शासन ऐसा सिलेंडर दे कि उनके लिए एक, जैसे गरीबी रेखा के अंतर्गत उनको राशन देते, उसी तरह के उनके व्यापार के लिए कम से कम सिलेंडर की सुविधा मिलना चाहिए। और महंगाई और बेरोजगारी के चलते रोजी रोटी का संकट आ रहा है क्या? संकट तो आ ही रहा साहब। संकट तो अब देखिए क्या है कि संकट को वारण तो कर रही सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। गरीबों को जो भी है, अभी 12 वर्ष से गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आते हैं उनको अनाज अभी निरंतर दे रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था भी बना रही है, कहीं थोड़ा भी दिक्कतें भी हो रही है इसी। और ये जो देसी विदेशी का जो अपने यहाँ खुदरा व्यापारी जैसे कुछ माल ऐसे दे रहे हैं, उसको चिन्हित करके
और उनको मूल्य बना करके, जो कि पुराना माल रहता लेकिन नया सिर बना, तो उसके लिए अभियान हम लोग चलाए हैं। इसमें सभी लोग हम लोग एकत्रित हैं और अब दूर दूर से आए थे। अभी हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी भी आए थे, रविंद्र यति जी, और देखिए कौन और आने वाले हैं, उसी के लिए हम लोग एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।